Leave that room immediately if you think your roommate's energy is stopping you from being productive or making you feel bad about something. My roommate used to laugh at someone and passing comments on them, but it's just not about one time. ऐसा हर बार होता था और हम सारे दोस्त लोग ये सोच के छोड़ देते थे कि चल छोड़ना यार, ये है ये ऐसी, कोई बात नहीं। कुछ लोगों का नेचर ही ऐसा होता है, छोड़ते हैं, नहीं देते ध्यान, तो हम हर बार छोड़ देते थे, हम कुछ नहीं बोलते थे। बट अब क्योंकि वो मेरी रूममेट थी तो मेरी लाइफ पे थोड़ा ज़्यादा इफेक्ट होता था। और जनरली अगर आपकी लाइफ में कोई बार बार छोटी छोटी चीज़ों पर कोई कमेंट करता है तो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इफेक्ट होने लगता है, आप डिमोटिवेट होते हो किसी ना किसी चीज़ों को लेकर। और उस टाइम पे मैं विंसेंट वैन गॉग आर्ट एग्जीबिशन चंडीगढ़ में अटेंड करने के लिए जा रही थी और मुझे अच्छे से याद है जब मैं वहाँ से निकल रही थी तो मेरी रूममेट ने बोला तो कितनी पागल है, तो कितनी क्रेजी है, इतनी छोटी सी चीज़ के लिए इतने पैसे खर्च कर रही है, देखना तेरे को कोई मजा भी नहीं आएगा, तो कितनी क्रेजी है, तो कितनी क्रेजी। उसने मुझे इतनी बार क्रेजी बोला, मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने उसे कुछ बोला नहीं, मैं चुपचाप वहाँ से निकल गई। लेकिन पूरे टाइम आर्ट एग्जीबिशन में मेरे दिमाग में उसी की बातें घूम रही थी कि मैंने पापा के पैसे सच्ची में खराब कर दिए क्या, ये जो आर्ट एग्जीबिशन है ये वर्थ इट है कि नहीं, मेरे को यहाँ आना चाहिए था कि नहीं। एंड इवन दो द आर्ट एग्जीबिशन वॉज रियली वर्थ इट, बट स्टिल आई वॉज नॉट एंजॉइंग दैम एंड थिंकिंग मोर अबाउट व्हाट शी सेड टू मी एट दैट टाइम। अब धीरे धीरे वो कमेंटिंग बहुत ज़्यादा करने लगी, बहुत एक्सेसिव में, और हमारी गलती थी कि हमने उसे रोका नहीं, जिसके कारण वो और ज़्यादा करती थी। हमें कोई भी चीज़ नहीं खरीदती थी तो मैं उसे नहीं बताती थी, क्योंकि वो अपनी चीज़ों को मेरी चीज़ों के साथ कंपेयर करती थी और मुझे बोलती थी कि देख मैं तो कितने सस्ते में लाई हूँ, इससे बढ़िया तुम मुझसे पूछ लेती, मैं तुझे बता देती कि क्या कहाँ से खरीद कहाँ से मत खरीद, तुझे कोई भी नॉलेज नहीं है, तो मुझसे पूछा कर तेरा कितना फ़ायदा होगा। और ये सब कह के वो खुद को सुपीरियर और बेटर फील कराती थी। एंड इट्स जस्ट नॉट अबाउट स्पेंडिंग मनी ऑन बाइंग प्रोडक्ट्स, बट अगर मैं कोई वर्कशॉप्स अटेंड कर रही हूँ या कोई लैंग्वेज सीख रही हूँ या कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीख रही हूँ तो वो मुझे हमेशा ऐसे ही कुछ ना कुछ बोलती थी और फिर मेरे को डिमोटिवेट फील होता था। अब इन सब के कारण मैंने उसे अपने लाइफ के जो प्लान्स हैं वो सब बताना छोड़ दिया। एग्जीबिशन के बाद से आई हैव सीन हर पैटर्न्स कि ये खुद कुछ नहीं करती और ये दूसरों को बस लेट डाउन करती रहती है कि देख तो क्या कर रही है अपनी लाइफ में, इससे बढ़िया ये कर वो कर, और वो खुद कुछ प्रोडक्टिव नहीं करती थी। और वो हमेशा मेरे पास आके सास बहुए वाली बातें करती थी, देख वो अपनी लाइफ में क्या कर रही है, देख उसका तो बॉयफ्रेंड है, देख ऐसे वैसे, यही बातें करती रहती थी, जो कि मेरा दिमाग और ख़राब होता था सुन सुन के। काश मैंने अपनी दोस्त और भैया की बातें पहले मान ली होती कि उसके साथ रूम मत ले, रूम चेंज कर ले। तब तो मैंने ये सोच के नहीं चेंज किया कि छोड़ना है यार, एक साल ही तो है, अब एक साल में काम है, बार बार धक्के खाती फिरूंगी एक नए रूम के चक्कर में। बट एटलीस्ट आई लर्न कि कुछ चीज़ों के लिए कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। एंड इट्स फाइन इफ समवन इज नॉट गोइंग टू स्टे विद यू फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ, बट स्टिल प्रायोरिटाइज योर सेल्फ फर्स्ट रादर देन समवन एल्स।